मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। यकीनन कई लोग ये दलील देंगे कि पास्टर साहब, अगर यीशु हकीकी तौर पर मुजस्सम खुदा थे तो उन्होंने क्यों वाज़ेह तौर पर अपने खुदा होने का ऐलान नहीं किया? क्यों उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा, सुने कि मैं खुदा हूं? आपने ये सवाल सुना होगा या आपने खुद से ये सवाल किया होगा। मैं जानता हूं, जब मैं ईमान लाया मेरे जहन में बहुत से शकूको शबात थे। तो क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मेरे पास बहुत से सवालात थे कि उन्होंने ये बात क्यों वाज़ेह नहीं की। तो हकीकत ये है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा और कई बार कहा, लेकिन मसला ये है कि हम बाइबल को 21वीं सदी के गैर यहूदी नजरिए से पढ़ते हैं, ना कि पहली सदी यहूदी के नजरिए से। आज सुबह हम 3 चीजों पर गौर करेंगे। एक, यीशु ने अपने बारे में क्या कहा। 2, उन्हें क्यों मसलूब किया गया। 3, इसका हम पर क्या असर है। तो आए आज का मौजू शुरू करें। मसलूब होने से चंद घंटे पहले के वाक़ये, ये वाक़या लुका 22 बाब में दर्ज है। हम आयत 66 से पढ़ना शुरू करेंगे। लुका 22:66 में बाइबल में यूं लिखा है कि जब दिन हुआ तो लोगों के बुजुर्ग, सरदार, काहन और फकीहा जमा हुए और उसे अपनी अदालत में ले गए और कहा कि अगर तू मसीह है तो हमें बता। लेकिन उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम हरगिज ईमान ना लाओगे, और अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम मुझे हरगिज जवाब ना दोगे और ना छोड़ोगे। अगली आयत, लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलिक खुदा की दैनी तरफ बैठेगा। आयत 70, तब सब ने कहा, तो क्या तू खुदा का बेटा है? चुनाचे उसने कहा, तुमने सही कहा कि मैं वही हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि अब हमें मजीद गवाही की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद इसके मुंह से सुना। जो अभी 59 आयत हमने पढ़ी है, यीशु अपने आप को इब्ने इंसान कहते हैं। इब्ने इंसान आपकी किताब मुकद्दस में एक मसीही उन्वान है जो अनाजील में 80 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले ये दानियल 7:13 में इस्तेमाल हुआ है। और सुने मुकद्दस लोगों, यहूदी पूरी तरह समझ गए थे कि यीशु क्या कह रहे थे। दूसरी बात, इसी आयत में यीशु फरमाते हैं, मैं खुदा की कुदरत के दाहिने हाथ पर बैठूंगा। यीशु यहाँ जबूर 110 का हवाला दे रहे हैं, जो एक मसीही जबूर है, और कहते हैं कि मेरे दाहिने हाथ बैठ और मैं तेरे दुश्मनों को तेरे कदमों की चौकी बनाऊंगा। तो ये एक मसीही जबूर है। तो सुने यीशु क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं और मैं बाप के दाहिने हाथ पर बैठूंगा और एक दिन कौमों का फैसला करूंगा। अब आयत 59 में यीशु मसीह ने अपने आप को इब्ने इंसान कहा, लेकिन फिर आयत 70 में फरीसियों, फकीहों, सरदार, कहनों और सदूकियों ने उससे वजाहत तलब की और पूछा, क्या तू खुदा का बेटा है? सुने मुकद्दस लोगों, वो पूरी तरह समझ गए थे कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं और उनके अल्फाज का मसीही मफहूम क्या था। यीशु उनके सवाल की तस्दीक करते हैं जब वो कहते हैं, तुमने सही कहा कि मैं वही हूं। उस पर वो कहते हैं, हमने खुद सुन लिया। फिर यीशु के अल्फाज सुनने के बाद उन्होंने जवाब दिया, अब हमें मजीद गवाही की जरूरत नहीं। उन्होंने ये वाज़िया तौर पर कहा है, या माफ कीजिए, वो मुजरिम है क्योंकि वो कुफर के मुर्तकब हुए हैं। दूसरे अल्फाज में वो हमारे सामने ऐलान कर रहे हैं कि वो मुजस्सम खुदा है और ये मौत की सजा के काबिल जुर्म है। सुने, पहली सदी के यहूदियों ने यीशु मसीह के अल्फाज का मतलब बिल्कुल नहीं खोया। अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई कहे आमीन। मसीह यीशु ने अपनी अलूहियत का ऐलान यूहन्ना की अंजील में भी करते हैं, जैसा बाब 8 में और बाब 10 में और दीगर में है। लेकिन आज हम 2 हवालों पर गौर करेंगे। यूहन्ना 8 बाब और 51 आयत। यीशु एक हजूम से खिताब कर रहे हैं। याद रखें,
हम पहली सदी के यहूदियों की आंखों और कानों से सुन और पढ़ रहे हैं। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 51 आयत से शुरू करते हैं। यीशु फरमाते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा वो कभी मौत को नहीं देखेगा। ये खुशखबरी है, क्या ऐसा नहीं? इस पर वो चला उठे, अब हमें यकीन हो गया है कि तुम बदरू के कब्जे में हो। अब्राहम फौत हो गए और नबी भी, लेकिन तुम कहते हो कि जब कोई तुम्हारे कलाम पर अमल करेगा वो कभी मौत का मजा ना चखेगा। क्या तुम हमारे बाप इब्राहिम से बढ़कर हो? वो तो फौत हो गए हैं और नबी भी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? 54 आयत में यीशु जवाब देते हैं, अगर मैं खुद अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं। मेरा बाप जिसे तुम अपना खुदा कहते हो वही है जो मेरी बड़ाई करता है। यहाँ एक जबरदस्त बात है। कितने लोग जानते हैं कि हर वो शख्स जो खुदा का दावा करता है जरूरी नहीं कि वो इसी खुदा की इबादत करे जिसकी हम करते हैं। वो कहते हैं कि वो उनका खुदा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही हो सकती है। आयत 55 में यीशु फरमाते हैं, तुम इससे नहीं जानते, लेकिन मैं उसे जानता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा हो जाऊंगा। ये एक जबरदस्त हकीकत है, लेकिन यीशु फरमाते हैं, मैं इसे जानता हूं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। आयत 56 में यीशु कहते हैं, तुम्हारे बाप इब्राहिम को बड़ी आरजू थी मुझे देखने, और उसने देखा और खुश हुआ। इस पर वो बोले, तुम्हारी उम्र तो 50 साल से भी कम है और तुमने इब्राहिम को देखा। अब आ रहा है सबसे अहम हिस्सा, इस पर तवज्जो दें। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इब्राहिम के पैदा होने से पहले मैं हूं। आपकी बाइबल में कोई ग्रामर की गलती नहीं है, खास तौर पर अंग्रेजी के माहिरीन के लिए। इब्राहिम के पैदा होने से पहले मैं हूं यूनानी में एगोहिमी, ये एक ऐसा लुक़ब है जो सिर्फ खुदा अपने लिए इस्तेमाल करता है, और यही अल्फाज बराह रास्त खरूज की किताब में है 3 बाब में। जब मूसा ने खुदा से पूछा, जब मैं फराउन के पास जाऊं तो किसका नाम लेकर कहूं कि मुझे भेजा है? खुदा ने जवाब दिया, मैं जो हूं सो हूं। तो कलीसिया सुने, हर यहूदी ने बखूबी समझ लिया कि यीशु क्या ऐलान कर रहे हैं। वो वाज़ेह तौर पर यह कह रहे थे कि वो खुद अज़ली और अब्दी खुदा हैं, जो हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो आमीन कहें मेरे साथ। आयत 59 में इस पर वो पत्थर उठाने लगे ताकि उसे संसार करें। खरूज में इब्रानी लफ्ज हैया, ये यूनानी में एगोइमी और अंग्रेजी में आयम लिखा जाता है। इसका मतलब है खुद मौजूद, अज़ली, अब्दी। अब यहूदियों ने यीशु के अल्फाज को साफ तौर पर सुना और समझा, लेकिन हम कैसे जानते हैं? देखिए, लेकिन यीशु ने खुद को छुपा लिया और हैकल के अताचे से निकल गए। तो सवाल यह है कि उन्होंने फौरन पत्थर क्यों उठा लिए? क्योंकि उनकी नजर में यीशु मौत के लायक थे। वो ये दावा कर रहे थे कि वो अजीम मैं हूं, यानी वो इब्राहिम, इसाक और याकूब के खुदा हैं। दूसरे अल्फाज में उनके ख्याल में यीशु कुफर के मुर्तकब हो रहे थे, जो कि मौत की सजा के लायक है। तो आइए यूहन्ना 10 बाब की 30 आयत से 33 आयत पर गौर करते हैं। यीशु फरमाते हैं, मैं और बाप एक हैं। जरा यहां रुके। यूनानी में एक के लिए लफ्ज बैसित इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब सिर्फ मकसद, सोच, बात या जहन में एक होना नहीं, बल्कि जात में एक होना है। आप और मैं सोच या मकसद में एक हो सकते हैं, लेकिन जात में एक नहीं हो सकते। यहूदियों ने एक बार फिर यीशु को वाज़ेह तौर पर समझ लिया। आयत 31 में बाइबल कहती है, फिर यहूदियों ने पत्थर उठा लिए कि इसे संसार करें। यीशु ने उनसे कहा, मैंने बाप की तरफ से तुम्हें बहुत से अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? अब इनका जवाब देखें। उन्होंने कहा, हम तुझे किसी अच्छे काम के लिए संसार नहीं कर रहे, बल्कि कुफर के लिए, क्योंकि तू जो एक इंसान है अपने आप को खुदा कहता है। यीशु ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि वो कौन है। तो ये दावा कि यीशु ने कभी अपनी अलूहियत का ऐलान नहीं किया,
सरासर बेबुनियाद है। तो आपने ये सुन लिया, यीशु ने वाज़ह तौर पर कहा कि वो कौन है। पहली सदी के यहूदियों ने बखूबी समझ लिया, इसलिए वो उन्हें मसलूब करना चाहते थे। ये बात मत भूले, यीशु को उनके किसी अमल के लिए मसलूब नहीं किया गया था, इसलिए नहीं मसलूब किया गया कि उन्होंने दावा किया कि वो खुदा हैं। आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।